चैप्टर नंबर 17 विजुअल पाथवे। ये जो विजुअल पाथवे है यानी ये जो सारा नर्व्स का पाथवे है जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है, इसमें क्या क्या हो सकता है। ऑप्टिक नर्व हो सकती है, ऑप्टिक क्याज़्मा, ऑप्टिक ट्रैक, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशंस एंड देन ऑप्टिक कॉर्टेक्स। तो ये जो सारा तरतीब में पाथ है इसे हम कहते हैं विजुअल पाथवे। अच्छा, विजुअल पाथवे समझने से पहले ना एक जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो आई बॉल है उसके अंदर क्या है, रेटिना है। रेटिना को हम दो साइडों में डिवाइड कर सकते हैं, नेज़ल वाली साइड और टेम्पोरल वाली साइड। जो नेज़ल साइड के रेटिना है उनके अंदर नेज़ल फाइबर्स होंगे, जो टेम्पोरल रेटिना है उनके अंदर टेम्पोरल फाइबर्स होंगे। अब जो आई बॉल है, आई बॉल एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, गोल मटोल है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है सामने से, इट इज़ अ ग्लोब। तो होता क्या है कि जो लाइटें हैं ना वो इसके अंदर टेढ़ी आती हैं, ऑपोजिट आती हैं। जो टेम्पोरल साइड है यानी रेटिना की बात करें, जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं उनके ऊपर क्या चीज़, कौन सी फील्ड ऑफ विजन गिरी है, उनके ऊपर नेज़ल फील्ड ऑफ विजन गिरी है। यानी जो हम नेज़ल फील्ड ऑफ विजन है वो रेटिना के टेम्पोरल फाइबर्स उसको पिक कर रहे हैं, और जो रेटिना के जो नेज़ल फाइबर्स हैं उनके ऊपर टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन गिरी है। यानी टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन नेज़ल फाइबर्स के ऊपर गिरी है, और जो नेज़ल फील्ड ऑफ विजन है वो टेम्पोरल फाइबर्स के ऊपर गिरी है। ठीक है, इस तरह फिर ये नेज़ल और टेम्पोरल फाइबर्स पीछे जाएंगे, ये ऑप्टिक नर्व बनाएंगे, देन दूसरी आंख से भी आएगी ऑप्टिक नर्व, ये दोनों मिलेंगे ऑप्टिक क्याज़्मा बनाएंगे, देन ऑप्टिक ट्रैक बनाएंगे, वो जेनिकुलेट लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ में जाएंगे, उससे बाहर जब आएंगे रेडिएशन होंगे, देन ऑप्टिक कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या है हमारे पास, जो ऑक्सीपिटल लोब है उसमें बिलो एंड अबव द कैल्क्राइन फिशर ट्राई एरिया जो होगा वो 17, दिस इज़ ऑप्टिकल कॉर्टेक्स। तो ये सारा विजुअल पाथवे जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिक नर्व, ये सेकंड क्रेनियल नर्व है। अब होता क्या है कि जो आई बॉल है उसके अंदर सबसे बाहर स्क्लेरा है, अंदर उसके कोरॉइड है और सबसे अंदर रेटिना है। ये जो रेटिना है ना इसकी 10 लेयर्स होती हैं, फ्रॉम आउटवर्ड टूवर्ड इनवर्ड इसकी 10 लेयर है। फॉर एग्जांपल रेटिनल पिगमेंटेड है, उसके अंदर रॉड कोन है, उसके अंदर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन पड़ी है, देन आउटर न्यूक्लियर लेयर पड़ी है, देन आउटर प्लेक्सीफॉर्म, देन इनर न्यूक्लियर, देन इनर प्लेक्सीफॉर्म, फिर गैंग्लियन सेल्स आते हैं और नर्व फाइबर्स की लेयर आती है, और फिर इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारे पास नर्व फाइबर की लेयर है ना रेटिना की, ये हमारे पास आपस में मिलती है। ठीक है, इस नर्व फाइबर लेयर्स के अंदर क्या होते हैं, गैंग्लियंस। इन सारे गैंग्लियंस के जो एक्सॉन्स हैं ना वो आपस में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, और बैकवर्ड कंटिन्यूएशन होती है टुवर्ड्स द ब्रेन। अब ये बैकवर्ड कंटिन्यूएट करके हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑप्टिक डिस्क बनाते हैं। ऑप्टिक डिस्क में से क्या निकलती है, ऑप्टिक नर्व निकलती है। एक आंख में से एक ऑप्टिक नर्व निकल रही है, दूसरी आंख में से क्या निकल रही है, दूसरी ऑप्टिक नर्व। ये दोनों ऑप्टिक नर्व्स आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं ऑप्टिक क्याज़्मा में। ऑप्टिक क्याज़्मा कहाँ होता है, ये डायफ्राम सेला के ऊपर होता है। यहाँ पर आपस में ये दोनों, एक आंख से आने वाली और दूसरी आंख से आने वाली ऑप्टिक नर्व डिकसेट करती हैं। और ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ना इसके अंदर जो अफरंट फाइबर्स होते हैं पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स के, वो भी होते हैं। तो अगर ऑप्टिक नर्व जो है वो ख़राब हो गई है तो हमारे पास पिपुलरी डिफेक्ट होगा। वो रिलेटिव अफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट भी हो सकता है और वो टोटल अफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट भी हो सकता है। अगर तो RAPD होगा, रिलेटिव अफरेंट होगा, तो उस प्यूपल को हम कहेंगे मार्कस गन प्यूपल, और अगर टोटल अफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट होगा तो उसे हम कहेंगे एम्यूरोटिक प्यूपल। तो ये होता क्या है कि जब हम नॉर्मली आंख के अंदर लाइट मारते हैं ना तो प्यूपल दोनों आंखों के क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, कभी एक आंख में लाइट मारेंगे, कभी दूसरी में, फिर पहली में, फिर दूसरी में, फिर पहली में, फिर दूसरी में। तो जब हम डिजीज्ड आई की तरफ लाइट लेकर जाएंगे तो बजाय इसके कि दोनों प्यूपल कंट्रैक्ट करें, ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेंगे, और दोनों प्यूपल जो होंगे वो एक्सपैंड करेंगे, डायलेट करेंगे। तो ये ऑप्टिक नर्व के लीयंस में ये हमारे पास प्यूपलरी डिफेक्ट जो है वो हो सकता है। अब जिस तरह मैंने कहा कि ये ऑप्टिक नर्व आ रही है इसके अंदर फाइबर्स हैं, किसके, रेटिना के नेज़ल भी होते हैं और टेम्पोरल भी होते हैं। जो टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं रेटिना के वो क्या ले रहे होते हैं, नेज़ल फील्ड ऑफ विजन रिसीव कर रहे होते हैं, और जो नेज़ल फाइबर्स होते हैं रेटिना के वो टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन रिसीव कर रहे होते हैं। इस तरह ना इसमें फाइबर्स होते हैं फ्रॉम द इंफीरियर नेज़ल क्वाड्रेंट ऑफ रेटिना। तो अगर इंफीरियर नेज़ल क्वाड्रेंट रेटिना के फाइबर्स हैं तो वो कहाँ से फील्ड ऑफ विजन ले रहे होंगे, वो फील्ड ऑफ विजन ले रहे होंगे सुपीरियर टेम्पोरल। ठीक है, इंफीरियर नेज़ल फाइबर्स हैं
वो फील्ड ले रहे होंगे सुपीरियर टेम्पोरल। क्यों? क्योंकि आई जो है वो एक गोल मटोल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर। तो होता क्या है कि ऑप्टिक क्याज़्मा से पहले ये जो इंफीरियर नेज़ल क्वाड्रेंट होता है रेटिना का, रेटिना के इंफीरियर नेज़ल फाइबर्स जो कि सुपीरियर टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन रिसीव कर रहे होते हैं, ये आपस में ना थोड़े से डिकसेट कर जाते हैं और एक घुटने की तरह ना स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे कहते हैं वॉन विली बैंड नी। ये ऑप्टिक क्याज़्मा से थोड़ा सा पहले होगा, यानी दोनों नर्व्स की आपस में हल्की सी डिकसेशन होगी सिर्फ इंफीरियर नेज़ल फाइबर्स की, जो कि सुपीरियर टेम्पोरल फील्ड पिक कर रहे हैं। देन ऑप्टिक नर्व के बाद आएगा हमारे पास ऑप्टिक क्याज़्मा। ये क्या है? फ्लैटन स्ट्रक्चर है 12 मिलीमीटर इंटू 8 मिलीमीटर, और ये होता कहाँ पर है? डायाफ्राम सेला में होता है। अब होता क्या है कि हमारे पास एक आंख से एक ऑप्टिक नर्व आ रही है, दूसरी आंख से दूसरी ऑप्टिक नर्व आ रही है। अब इस ऑप्टिक नर्व में दो फाइबर्स होते हैं, नेज़ल फाइबर और टेम्पोरल फाइबर। तो इस ऑप्टिक क्याज़्मा में ये जो नेज़ल फाइबर्स हैं ये दूसरी साइड पे चले जाते हैं, यानी कि जो लेफ़्ट आई के नेज़ल फाइबर्स हैं वो राइट साइड में चले जाएंगे और जो राइट आई के नेज़ल फाइबर्स हैं वो लेफ़्ट साइड में चले जाएंगे। सिर्फ जो नेज़ल फाइबर्स हैं वो हमारे पास अपनी जो है वो डिकसेट करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। जो टेम्पोरल हाफ होंगे दे डू नॉट डिकसेट। अगर लेफ़्ट आई है तो उसके लेफ़्ट आई है तो उसके टेम्पोरल फाइबर्स सीधे चले जाएंगे, ठीक है, दे डू नॉट डिकसेट। और अगर राइट आई है तो उसके भी टेम्पोरल फाइबर्स सीधे पीछे चले जाएंगे, दे डू नॉट डिकसेट। सिर्फ डिकसेट कौन करेंगे? नेज़ल फाइबर्स लेफ़्ट आई के राइट में चले जाएंगे, राइट आई के लेफ़्ट में चले जाएंगे। और ये जो नेज़ल फाइबर्स हैं ये फील्ड ऑफ विजन कौन सी पिक कर रहे हैं? ये टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन पिक कर रहे हैं। देन ऑप्टिक क्याज़्मा में ये इन्होंने थोड़ी आपस में खींची मिची की है, नेज़ल फाइबर्स इधर उधर चले गए हैं लेकिन जो टेम्पोरल थे वो स्ट्रेट है। तो ऑप्टिक क्याज़्मा के बाद पोस्ट्रो लैटरल एंगल से हमारे पास जो चीज़ निकलेगी उसे हम कहेंगे ऑप्टिक ट्रैक्ट। एंटर हुई थी ऑप्टिक नर्व में, देन वो ऑप्टिक क्याज़्मा में उन्होंने डिकसेट किया, देन ऑप्टिक ट्रैक्ट से वो बाहर निकल आएंगी। और कहाँ से निकलेंगी? पोस्टीरियर लैटरल एंगल से। और उसके बाद ये क्या करेंगी? लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाएंगी। जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया था कि ये जो ऑप्टिक नर्व है इसमें और कौन से फाइबर्स होते हैं? इसमें फाइबर्स होते हैं पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स के, ठीक है, जो हमने बताया था कि आफ्रेंट पिपुलरी डिफेक्ट भी हो सकता है, टोटल भी। तो वो जो पिपुलरी फाइबर्स होते हैं ना वो इधर नहीं जाते, वो कहाँ जाते हैं? वो सुपीरियर ब्रैकियम के थ्रू हमारे पास प्री टैक्टल न्यूक्लियस में चले जाते हैं जो कि मिड ब्रेन में है, और फिर वहाँ से हमारे पास जितने ये पिपुलरी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कंटिन्यू होंगे। तो ये तो था हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक कहाँ पर जाएगा? ये हमारे पास लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाएगा। ये क्या होता है? ये हमारे पास एक रिले सेंटर है थैलेमस में। These are the oval structures situated at the posterior termination of optic tract. Optic tract इनके अंदर जाएगी। और lateral geniculate bodies में हमारे पास सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे। तो lateral geniculate body के बाद जो हमारे पास नर्व्स निकलेंगी उन्हें हम कहेंगे ऑप्टिक रेडिएशंस। ये कहाँ से निकलेंगी? lateral geniculate बॉडी में से। और कहाँ जाएंगी? विजुअल कॉर्टेक्स में। विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ है? ये हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में होता है। ऑप्टिक रेडिएशन के अंदर जो एक्सॉन्स होंगे उन्हें हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर एक्सॉन्स। उसके बाद ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स आ जाएगा। ये क्या है? ये हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में जो मीडियल आस्पेक्ट है अबव एंड बिलो द कैल्क्राइन फिशर, यहाँ पर जो है वो सारी हमारे पास विजन की प्रोसेसिंग होगी। स्ट्राया एरिया नंबर 17, तो इसे हम कहेंगे विजुअल कॉर्टेक्स या फिर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। अब जो विजुअल पाथवे है उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो थे वो हमारे पास रेटिना के बाइपोलर सेल्स में थे। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ से निकले थे? गैंग्लियन सेल्स इन द रेटिना। और जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन थे वो हमारे पास लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में से निकले थे। नेक्स्ट हमारे पास लीजन्स ऑफ द विजुअल पाथवे। इस सारे पाथवे में कहीं ऑप्टिक नर्व के ऊपर, कोई क्याज़्मा के ऊपर, ट्रैक के ऊपर, रेडिएशन के ऊपर, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कॉर्टेक्स में कहीं भी लीजन आ जाए तो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे वो स्टडी करेंगे। एक सिंपल बस बात ये याद रखनी है कि जो ऑप्टिक क्याज़्मा है उसके बाद जितने लीजन्स आएंगे उनमें होमोनिमस चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल होमोनिमस हेमिनोपिया होगा ऑप्टिक ट्रैक लीजन में, होमोनिमस हेमिनोपिया होगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, होमोनिमस हेमिनोपिया होगा ऑप्टिक रेडिएशन में, इसी तरह होमोनिमस हेमिनोपिया होगा विजुअल कॉर्टेक्स में। तो ऑप्टिक क्याज़्मा के बाद जितने होंगे वो होमोनिमस होंगे।
एक बात ये, दूसरी बात ये कि रेटिना के हमने फाइबर्स बताए थे, कुछ जो थे वो नेज़ल फाइबर्स थे और कुछ जो है वो टेम्परल फाइबर्स थे। जो जो हमारे पास टेम्परल फाइबर्स हैं वो नेज़ल फील्ड ऑफ विजन पिक करते हैं, और जो नेज़ल फाइबर्स हैं वो टेम्परल फील्ड ऑफ विजन पिक करते हैं। क्यों? क्योंकि आई एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, जो फील्ड ऑफ विजन है वो ऑपोजिट फाइबर्स के ऊपर पड़ रही होती है। तो इस कंसेप्ट को जहन में रख के हम जो है वो लीजन्स ऑफ द विजुअल पाथवे वो स्टडी करते हैं। पहले है ऑप्टिक नर्व लीजन। अब एक आंख की ऑप्टिक नर्व आ रही है, हमें पता है ऑप्टिक नर्व में क्या है, एक तो उसने विजुअल एक्यूटी वगैरह मेंटेन करनी होती है, दूसरे इसमें प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के जो हैं वो फाइबर्स होंगे। तो अगर एक आंख, सपोज हम बात करते हैं राइट आई, उसी के ही हमारे पास ऑप्टिक नर्व में कोई लीजन आ जाएगा तो उस आई में क्या होगा, कंप्लीट ब्लाइंडनेस होगी उसी आंख में। और क्या होगा, उसी आंख का जो आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है वो होगा। हमने आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट देख लिया, रिलेटिव भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, ठीक है। और जो दूसरी आंख होगी उसके ऊपर क्या होगा, कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स जो है वो फारिग हो जाएगा। अब विजुअल फील्ड इफेक्ट्स ऑप्टिक नर्व लीजन में क्या हो सकते हैं, हमने पढ़े हैं स्कोटोमा। स्कोटोमा क्या होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स, ठीक है, जो हमें नज़र नहीं आते। दीज आर द डिफेक्ट्स इन विजुअल फील्ड। तो अगर ऑप्टिक नर्व का लीजन हो गया उसमें हमारे पास सेंट्रल स्कोटोमा हो सकता है और सेंट्रल सीकल स्कोटोमा हो सकता है, यानी सेंटर से नज़र आना बंद हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, ऑल्टीट्यूडनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑल्टीट्यूडनल डिफेक्ट्स क्या हैं कि अगर हमने जो विजन देख रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल सर्कुलर है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला हेमी सर्कल, नीचे वाला हेमी सर्कल। अगर इनमें से एक भी फारिग हो जाए, सुपीरियर वाला फारिग हो जाए, नीचे वाला है, तो हम उसे कहेंगे ऑल्टीट्यूडनल डिफेक्ट्स। उसके अलावा हमारे पास कॉमन कॉजेज़ ऑप्टिक नर्व लीजन के क्या आ सकते हैं, एक्यूट ऑप्टिक न्यूराइटिस आ सकता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी आ सकता है, या पेपिलो एडीमा। इन सब में जो होगा वो आफ्रेंट पिपुलरी डिफेक्ट जो होगा वो हमें मिलेगा। और जिस साइड, जिस आंख की ऑप्टिक नर्व जो है उसके ऊपर लीजन निकलेगा, उसकी साइड पर कंप्लीट ब्लाइंडनेस होगी। क्यों? क्योंकि उस आंख के ही नेज़ल फाइबर्स जो हैं वो भी फारिग हो गए हैं, टेम्परल फाइबर्स वो भी फारिग हो गए हैं। ये ऑप्टिक क्याज़मा से पहले पहले अभी डिकसेशन नहीं हुई थी, ठीक है। तो देयर इज़ कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ दैट आई विद आफ्रेंट पिपुलरी डिफेक्ट ऑन द सेम साइड, ठीक है, अफेक्टेड साइड। और जो दूसरी साइड क्या होगी, वहाँ पे होगा कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स जो होगा वो फारिग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लीजन एट द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व। अब वो आई बॉल से निकल के ऑप्टिक क्याज़मा की तरफ आई है, यानी अभी ऑप्टिक क्याज़मा में एंटर नहीं हुई, उससे पहले पहले ही ये वो पार्ट है जहाँ पर हमारे पास वॉन विलीब्रेंड डिजीज़ बनता है। इसमें क्या होता है, इन्फीरियर नेज़ल क्वाड्रेंट के फाइबर्स, यानी एक आंख के जो इन्फीरियर नेज़ल फाइबर्स हैं जो कि फील्ड ऑफ विजन पिक कर रहे थे सुपीरियर टेम्परल साइड के, ठीक हो गया, वो वो फाइबर्स जो हैं वो दूसरी ऑप्टिक नर्व के अंदर एक लूप बनाते हैं जिसे हम कहते हैं वॉन विली बैंड नी। तो अगर इस पार्ट के ऊपर, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व के ऊपर कोई हमारे पास लीजन आ जाए तो क्या होगा, जिस आंख से हमारे पास ये फाइबर्स आ रहे हों उसकी तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस होगी ही होगी, इप्सीलैटरल ब्लाइंडनेस होगी। लेकिन जो कंट्रालैटरल है, जो दूसरी आंख है, उधर क्या होगा, सुपीरियर टेम्परल, यानी इसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट एनोपिया, ठीक है, क्वाड्रेंट एनोपिया। एनोपिया मीन्स नज़र नहीं आ रहा, या फिर जंक्शनल स्कोटोमा। तो जो दूसरी आंख है उसके कौन से हमारे पास फील्ड ऑफ विजन जो होगी वो फारिग हो जाएगी, सुपीरियर क्वाड्रेंट, यानी सुपीरियर टेम्परल फील्ड ऑफ विजन जो है वो फारिग हो जाएगी, जिसको हमने कहा है कि जंक्शनल स्कोटोमा। तो सेम आई में क्या था, इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस, और जो दूसरी आई थी उसमें सुपीरियर टेम्पोरल ब्लाइंडनेस, जिसको हमने क्वाड्रेंट एनोपिया या फिर जंक्शनल स्कोटोमा कह दिया। और जिस आई से नर्व आ रही होगी वहाँ पर उसी सेम आई के ऊपर क्या होगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्स जो होगा वो फारिग हो जाएगा। कॉमन इसकी कॉजेज़ क्या है, मेनिंजियोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक क्याज़मा के लियंस। क्याज़मा में हमारे पास लियंस सेंटर में भी हो सकते हैं और लैटरल भी हो सकते हैं। अगर तो लियंस सेंटर में है तो इसका मतलब कि दोनों आंखों के नेज़ल फाइबर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि नेज़ल फाइबर्स जो होते हैं ना वो डीकसेट करते हैं और वो सेंटर में आते हैं, ऐसी बात है। तो अगर सेंट्रल क्याज़मल लियन है तो इसका मतलब दोनों आंखों के नेज़ल फाइबर्स जो होंगे वो फारिग होंगे। और ये जो नेज़ल फाइबर्स हैं ये कौन सी फील्ड ऑफ विजन पिक कर रहे थे, ये टेम्परल फील्ड ऑफ विजन पिक कर रहे थे। नेजल फाइबर्स टेम्परल फील्ड ऑफ विजन पिक कर रहे थे। तो अगर सेंट्रल क्याज़्मा लीजन हुआ है, बिल्कुल सेंटर में हुआ है जहाँ पर नेजल फाइबर्स दोनों आंखों के अफेक्ट हो गए हैं,
तो टेम्परल फील्ड दोनों आंखों की फारिग हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड बाई टेम्परल हेमिनोपिया। ये तो होगा ही होगा, यानी दोनों आंखों की जो टेम्परल फील्ड है वो फारिग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों आंखों के नेज़ल फाइबर्स फारिग हो गए। इसके साथ साथ क्या होगा, पैरालिसिस होगा हमारे पास पिपलरी रिफ्लेक्सेस का। कॉमन कॉजेज क्या आएंगी, पिट्यूटरी का ट्यूमर है, क्रेनियोफ्रिंजियोमा है, कोई सुप्रासेलर मेनिंजियोमा है। अब ये तो थे हमारे पास सेंट्रल क्याज्मल लीजन्स। और अगर ये सेंटर में ना हो, साइडों पे हो क्याज्मा के, तो साइडों पे कौन से, अगर सेंटर में हमारे पास नेज़ल फाइबर हैं तो फिर साइडों में कौन से फाइबर्स होने चाहिए, टेम्परल फाइबर्स। तो अगर लैटरल क्याज्मल लीजन्स हो गए, लैटरल क्याज्मल लीजन्स यानी साइडों पे हो गए, तो साइडों पे से कौन से फाइबर्स गुजरे हैं, टेम्परल फाइबर्स। टेम्परल फाइबर्स कौन सी फील्ड ऑफ विजन पिक कर रहे हैं, नेजल फील्ड ऑफ विजन पिक कर रहे हैं। सो देयर इज बाई नेजल हेमिनोपिया, ठीक है। और इसके साथ पिपलरी रिफ्लेक्सेस जो होंगे वो भी फारिग हो जाएंगे। कॉमन कॉजेज क्या हो सकती हैं, थर्ड वेंट्रिकल जो है उसकी डिस्टेंशन हो सकती है, या एनेरिज्म हो सकता है कैरोटिड आर्टरी का। अच्छा, अब हम आ गए हैं ऑप्टिक ट्रैक में। ऑप्टिक क्याज्मा के बाद क्या आएगा, ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक क्याज्मा के बाद जितने भी होंगे वो होमोनिमस हेमिनोपिया, होमोनिमस हेमिनोपिया। तो ऑप्टिक ट्रैक में क्या होगा, एक आंख के जो होंगे वो हमारे पास टेम्पोरल फाइबर्स होंगे और दूसरी आंख के जो होंगे वो नेजल फाइबर्स होंगे। तो जो टेम्पोरल फाइबर एक आंख के थे वो कौन सी फील्ड ऑफ विजन पिक कर रहे थे, नेजल फील्ड, यानी उस आंख की नेजल फील्ड फारिग हो जाएगी और दूसरी आंख की जो होगी वो टेम्पोरल। तो दिस इज होमोनिमस पैटर्न। सो देयर इज होमोनिमस हेमिनोपिया। और कंट्रालेटरल क्या होगा, पिपलरी रिएक्शन जो होगा वो फारिग हो जाएगा। कॉमन कॉजेज क्या है, सेफेलिटिक मेनिंजाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, या फिर ट्यूमर ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमारे पास है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये क्या है हमारे पास, ये थैलेमस में रिले सेंटर है। तो इसमें भी सेम होमोनिमस हेमिनोपिया होगा। क्यों? क्योंकि एक आंख के जो है टेम्परल फाइबर्स हैं, दूसरी आंख के नेजल फाइबर्स हैं। जो टेम्परल फाइबर्स हैं वो नेजल फील्ड ऑफ विजन पिक कर रहे हैं, और जो नेजल फाइबर्स हैं दूसरी आंख के वो क्या कर रहे हैं, टेम्परल फील्ड ऑफ विजन पिक कर रहे हैं। सो देयर इज होमोनिमस, यानी एक आंख की जो होगी वो क्या फारिग हो जाएगी, नेजल फील्ड, और दूसरी आंख की टेम्परल फील्ड फारिग हो जाएगी विद स्पेयरिंग ऑफ प्यूपलरी रिफ्लेक्सेस। इसमें जो प्यूपलरी रिफ्लेक्सेस हैं वो स्पेयर हो जाएंगे, बाकी सब में फारिग होंगे, लेकिन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में स्पेयर होंगे। उसके बाद लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में से अगर नर्व फाइबर्स बाहर निकलेंगे वो कॉल इट ऑप्टिक रेडिएशंस। तो इसमें भी क्या होगा, क्योंकि वही फाइबर्स ऑप्टिक क्याज्मा के बाद से चलते हुए आ रहे हैं, कौन से, ऑप्टिक ट्रैक में भी, जेनिकुलेट बॉडी में भी, रेडिएशंस में भी, तो वही होमोनिमस हेमिनोपिया होगा। ठीक हो गया, इन टोटल ऑप्टिक रेडिएशन लीजन। हाँ, ये टोटल ऑप्टिक रेडिएशन लीजन में होगा होमोनिमस हेमिनोपिया। अगर हमारे पास सुपीरियर फाइबर्स जो हैं वो फारिग हो जाएं तो उसकी वजह से इन्फीरियर क्वाड्रेंट में हेमिनोपिया होगा। सुपीरियर फाइबर्स, इन्फीरियर जो क्वाड्रेंट होगा वहाँ का विजन लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। जिस तरह नेज़ल जो होगा, नेज़ल रेटिना वो टेम्परल फील्ड ऑफ विजन पिक करता है, और टेम्परल जो रेटिना है वो नेज़ल फील्ड ऑफ विजन पिक करते हैं। इसी तरह जो सुपीरियर फाइबर्स हैं वो इन्फीरियर फील्ड ऑफ विजन पिक करेंगे, और जो इन्फीरियर फाइबर्स हैं वो सुपीरियर फील्ड ऑफ विजन पिक करेंगे। तो अगर सुपीरियर फाइबर्स हमारे पास इन्वॉल्व हो गए हैं ऑप्टिक रेडिएशन के, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फीरियर क्वाड्रेंट का हेमिनोपिया होगा। इसे हम कहेंगे पाई इन द फ्लोर। और अगर इन्फीरियर फाइबर्स हमारे पास इन्वॉल्व हुए हैं तो सुपीरियर क्वाड्रेंट का जो फील्ड ऑफ विजन है उसका हेमिनोपिया हो जाएगा, वो फारिग हो जाएगा। इसको हम कहेंगे पाई इन द स्काई। यानी इन्फीरियर फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे तो पाई इन द स्काई होगा, सुपीरियर फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे तो पाई इन द फ्लोर होगा। फ्लोर से विजन जो होगी वो फारिग हो जाएगी। कॉमन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, वास्कुलर ओक्लूजन हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्यूमर्स हो सकते हैं, या कोई ट्रॉमा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स। क्योंकि हमने कहा ऑप्टिक क्याज्मा के बाद वही फाइबर्स चलते आ रहे हैं और कोई डिक्सेशन हुई नहीं है, तो ऑप्टिक क्याज्मा के बाद जितने भी होंगे वो सारे हेमिनोपस होंगे। तो जब विजुअल कॉर्टेक्स में हमारे पास कोई मसला आएगा तो उसमें क्या होगा, होमोनिमस हेमिनोपिया होगा, और जो मैक्यूला होगा उसको हम स्पेयर कर देंगे विद द स्पेयरिंग ऑफ द मैक्यूला। यानी जो आधी एक आंख के जो हो गए हमारे पास टेम्परल फाइबर, टेम्परल फील्ड ऑफ विजन जो है वो फारिग हो जाएगी, दूसरी आंख के हमारे पास नेजल फील्ड ऑफ विजन जो है वो फारिग हो जाएगी। लेकिन सेंटर में बीच में जो मैक्यूला होगा ना
वो थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएगा, वो रिटेन रहेगा। मैक्यूला क्या है? मैक्यूला वो हमारे पास पॉइंट होता है आई में, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो उसके ऊपर इमेज बनती है। मैक्यूला में सबसे ज़्यादा रॉड्स और कोन्स होते हैं। रेटिना का ये थिनेस्ट पार्ट होता है। इस मैक्यूला के अंदर फोविया होता है। देन फोविया के अंदर फर्दर पिटिंग एरिया होता है, दिस इज़ कॉल्ड फोवियोला। तो जो मैक्यूला होता है उसकी स्पेरिंग हो जाएगी विजुअल कॉर्टेक्स लीजन में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस जो हैं वो भी हमारे पास नॉर्मल होंगे, और जो एट ऑप्टिक एट्रोफी होगी दैट डज नॉट अकर। इसके कॉमन कॉज में हमारे पास क्या हो सकता है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ऑक्लूजन हो सकती है, जो कि सप्लाई करती है हमारे पास एंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स। तो ये थे हमारे सारे विजुअल पाथवे के लीजन्स।